उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मन ला ये उतलंघा के जय जोहार। त देखबो आज के जम्मू वो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करथे आप सब बोले। चैत्र नवरात्रि में भीड़ भाड़ लगे हे भक्त मन के जम्मू छत्तीसगढ़ भर में दाई के हुआ थे जय जयकार। देश भर में माता के पूजा अर्चना भाव रूप ले करे जाते। आज नवरात्रि के 5वां दिन है जैन स्कंद माता ला समर्पित है। प्रदेश के जम्मू मंदिर में भक्त मन के भीड़ देखेला मिलत है। विशेष रूप ले पुरानी बस्ती महामाया मंदिर संग शीतला माता मंदिर में भव्य रूप ले श्रृंगार करे गे है। शीतला माता मंदिर में जल चढ़ाई के परंपरा है जेकर सेती महिला मन के भारी भीड़ देखेला मिलत है। महिला मन जल चढ़ा के अपन मनोकामना ला पूर्ण करथे। और महामाया मंदिर के ट्रस्टी अध्यक्षा बताइन कि यहाँ घी के दिया ज्योति नहीं जलाए जाए, यहाँ तेल के दिया और ज्योति प्रज्वलित करे के मनोकामना है। मंदिर में 9733 ज्योति जलाए गए है। माता के श्रृंगार और मंदिर के सजावट में कोनो कमी नहीं करे गे है, जेकर सेती दर्शन करे बर हजारों के भक्त मन के भीड़ है। महाआरती जस गीत एकर आयोजन खास रूप ले करे जाते। पंचमम स्कंद महादेव जी ये माई का 5वां रूप है, जिसका दर्शन करने के लिए यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित हैं। यहाँ पर 9733 ज्योत कुल जला है इस बार और मनोकामना ज्योति के अतिरिक्त 150 आजीवन ज्योत है और 7 माई ज्योत है। घी का नहीं जलता यहाँ पर, कई वर्षों से बंद कर दिया गया है क्योंकि घी में शुद्धता नहीं थी। इस कारण से हम लोगों ने घी का प्रज्वलन बंद कर दिया है और खाली तेल ज्योति जलता है जो मनोकामना ज्योति के रूप में जलता है। हाँ, ये यहाँ पर कोई शंका गुंजाइश नहीं है। ये सिद्ध पीठ है और माई प्रत्यक्ष है। ये अन्नपूर्णा भंडार है। जो भी यहाँ दर्शन करने आता है मैं नहीं समझता कि वो खाली हाथ जाता होगा। मनोकामना सबकी माई पूरा करती है। विशेष आयोजन में शाम के समय में जगराता वगैरह सब चलता है। दूर दूर से टीमें आती हैं और आज विशेष रूप से देखेंगे आप वो मैडम साहू का है, कल दिलीप सारंगी जी का है जो कि ख्याति प्राप्त हिंदुस्तान के गायक हैं और जस गीत के आयोजक हैं। नवरात्र का समापन 28 को यहाँ हवन है, शाम को 6 बजे चालू होगा और 9 बजे से पूर्णाहुति हो जाएगी। उसके बाद फिर ज्योत विसर्जन रात को हो जाएगा। तीसरे मतलब 29 को ब्राह्मण भोजन वगैरह होने के बाद आम लंगर वगैरह की व्यवस्था मंदिर की ओर से किया जाता है। आज पंचमी की तिथि है और रविवार भी है तो अतिक भीड़ है भैया कि कुछ पूछो मत। दर्शन के लिए कम से कम 2 घंटा 3 घंटा टाइम लगा था। अभी ये तो पूरा चमत्कारिक खावे भैया। यहाँ पे आदमी कोई भी इच्छा लेके जाए, बस मांगने वाला सही होना चाहिए, वो सबके मन के इच्छा पूरा करते और हमारे मन के तो पूछ मत। एक असीम कृपा है, मालूम, असीम कृपा जिला बखान तो करे ही नहीं जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा करीन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति के अनावरण। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा हा लाल चौक टिम्बर मार्केट स्थित में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा की उद्घाटन करीन। ए मौका में मुख्यमंत्री हा कीन की सरदार वल्लभ भाई पटेल हा रियासत में अपन विशेष रूप ले भूमिका ला निभाए है। देश ला एकता के सूत्र में पिरोए वाला महापुरुष है। विधायक श्री जुनेजा हा जानकारी में बताइन की 14 लाख रुपया के लागत ले प्रतिमा की उद्घाटन और चौक के सौंदर्यकरण हुए है। ए बेरा में पटेल समाज के मोहन भाई पटेल, पूर्व विधायक देवजी भाई पटेल, विधायक विकास उपाध्याय, महापौर एजाज ढेबर, देवराम भाई पटेल संग आम लोगन मन मौजूद रहीन। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा हा 1 दिवसीय दौरा में पहुंचीन भिलाई। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा आज भिलाई में पत्रकार वार्ता में कहीं कि छत्तीसगढ़ में महिला मन के संग हुआ अपराध ला कम करे बर प्रयास करना जरूरी है। उनका कहना है कि महिला के साथ होने वाला अपराध की शिकायत लगातार बढ़त है। इस दिशा में पुलिस ला और प्रशासन ला ध्यान देना चाहिए। वहीं शराबबंदी बंद करे के कांग्रेस के वादा ऊपर चर्चा करत श्रीमती रेखा शर्मा कहीं कि यदि कांग्रेस सरकार ऐसा कोनो वादा अपन चुनावी घोषणा पत्र में करे रही से तो ओला जरूर पूरा करना चाहिए। काबर के शराबबंदी के संगे संग कतको अपराध के संख्या में घलो कमी आ सकत है। उनका ये भी कहना है कि जौन परिवार में शराब के नशा होते वहाँ के महिला मन ला सबसे ज्यादा तकलीफ होते और लड़का मन घलो परेशान होते हैं। एक स्थिति ए मुद्दा में राजनीति नहीं करना चाहिए और सरकार ला कोनो ठोस फैसला जल्द से जल्द करना चाहिए। मैंने ये बात डीजी से रखी भी थी, सरकार के सामने भी ये बात रख के गई थी कि आपको जब आपने प्रॉमिस किया था तो रखना चाहिए, क्योंकि शराब से जो ग्रसित होती है ज्यादातर महिलाएं होती हैं। परिवार में अगर प्रॉब्लम होती है तो महिलाएं, और अगर शराब पी के पति आता है तो पत्नी को ही सबसे पहले मारता है और पत्नियां ही उस कम पैसे में भी गुजारा करती हैं जब पति पैसे शराब में उड़ाता है। तो महिलाएं ही कहीं ना कहीं ग्रसित हैं और इससे
सरकार को सोचना चाहिए कि अपने टैक्सेस कहीं और से निकाले, महिलाओं की उस पर नहीं करे, और महिलाओं की जिम्मेवारी उनके ऊपर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और यूनिसेफ डहारले एक दिवसीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक के आयोजन करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में रायपुर राजधानी में नया रायपुर रोड के होटल कोर्टयार्ड वेलिएट में आज दिनांक 26 मार्च 2023 के किशोर न्याय अधिनियम 2015, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 और बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विषय में दूसरैया एक दिवसीय त्रैमासिक समीक्षा बैठक सह कार्यशाला के आयोजन करेगी। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सचिव श्री प्रतीक खरे के स्वागत उद्बोधन से आरंभ होने वाला ये बैठक सह कार्यशाला में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुंवर नेताम, स्टेट चीफ यूनिसेफ छत्तीसगढ़ श्री जॉब जकारिया, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और किशोर न्याय कमेटी के सदस्य छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति श्री दीपक तिवारी, संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के संचालक श्रीमती दिव्या उमेश मिश्रा, छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव पोषण चंद्राकर, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष किशोर न्याय कमेटी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायमूर्ति मान्य श्री पी सैम कोशी, विशेष सचिव श्रीमती शाश्वत वर्मा जैसे जिम्मेदार पदाधिकारी मन के उद्बोधन और मार्गदर्शन में संपन्न हुई। ए अवसर में 6 नवंबर 2022 के आयोजित होया त्रैमासिक समीक्षा बैठक के मुद्रित रिपोर्ट के विमोचन करेगी और आयोग द्वारा पाक्सो एक्ट के ऊपर बने 2 लघु फिल्म जेकर नाम हवे बेहद सख्त कानून है और सावधानी जरूरी है, एकरो विमोचन करेगी। जूनियर एंड जस्टिस बोर्ड, किशोर न्याय बोर्ड में जो बच्चों विधि विरुद्ध बच्चों के लिए जो प्रकरणों पे ट्रायल चलता है, तो हम ये मानते हैं कि कोई बच्चा अगर किसी गलत रास्ते पे जा रहा है, कोई गलत कार्य विधि विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हम और आप समाज दोषी हैं। तो इस प्रकार के प्रकरण अगर बन भी जाते हैं कानून के अंतर्गत, तो उन प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द कैसे हो, जैसे उस बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, उस प्रक्रिया से कैसे जल्द से जल्द मुक्त हो। तो यह रिव्यू का मुख्य उद्देश्य था कि माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, तमाम जस्टिस और न्यायपालिका के सभी मजबूत स्तंभों की उपस्थिति में कि किन कारणों से, किन चीजों के अभाव में कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पर मेंबर्स नहीं है, कहीं पर संसाधनों की कमी है, रिव्यू कर रहे थे कि बच्चों के प्रकरण तेजी से कैसे निराकरण हो। लगभग 1000 प्रकरणों में कमी आई है और भविष्य में यह प्रयास है कि जेजीबी के जो मामले प्रकरण विचाराधीन है तमाम प्रदेश के अन्य किशोर न्याय बोर्ड के समस्त न्यायालयों पे, वो तेजी से प्रकरण कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज रायपुर। राहुल गांधी के समर्थन में पश्चिम विधानसभा के युवा कांग्रेसी मन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला जलाइन। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के सदस्यता लोकसभा ले रद्द होए के विरोध में आज कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी मन यहाँ प्रधानमंत्री के पुतला दहन के कोशिश करीन। ए बेर में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष कहिन कि ये दुर्भाग्य के विषय है कि राहुल गांधी के आवाज ला दबाए के कोशिश करे जाथे। कांग्रेस के यह आरोप है कि केंद्र सरकार हा कुछ खास उद्योगपति मन ला मदद करे बर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ला निशाना बनावत है। फिर कांग्रेस के पदाधिकारी मन की यह कहना रही है कि अवैध चुनाव में कांग्रेस एक बार फिर से उभर के आई और जौन बात सच है ओला जनता के सामने पेश करे के कोशिश करी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। कांग्रेसी मन हा एक दिन के धरना दिन महात्मा गांधी के मूर्ति कना मोदी सरकार के खिलाफ में। मोदी सरकार के गलत नियम के नीति के खिलाफ आज शहर जिला कांग्रेस कमेटी हा एक दिन के सत्याग्रह प्रदर्शन करीन। ए बेरा में नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे हा सवाल करीन की अडानी के कंपनी में 20,000 करोड़ रुपया काखर है और कहिन की संविधान ऊपर है यह निर्वाचन आयोग। जिस धारा 103 के तहत राहुल गांधी जी को नोटिस दिया गया है
उसकी प्रक्रियाओं का पालन आखिर संविधान के तारतम्य किया गया है क्या, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। प्रक्रिया ये होती है कि अगर कोई सांसद को पद से हटाया जाना है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा वो परिपत्र संज्ञान के साथ में राष्ट्रपति जी को भेजा जाता है और राष्ट्रपति जी इसके लिए निर्णय ले पाते हैं और यही संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ तो निर्वाचन आयोग ने ये कार्रवाई की है। तो हमारी बात ये है कि आखिर संविधान से ऊपर कैसे कोई लोग हो सकते हैं, चाहे किसी की भी बात हो। आज के डेट में कानून और संविधान से ऊपर अडानी जी हैं या फिर नीरव मोदी जी हैं या फिर मेहुल चौकसी जी हैं, जिन्होंने 20,000 करोड़ रुपया इस देश के आम जनता का पैसा खा दिया। गौतम अडानी जी LIC और जो SBI में जो लोगों का पैसा जमा था उसको लेकर भाग गए हैं, उसके बारे में राहुल गांधी जी पूछना चाह रहे हैं। तो आखिर इस प्रश्नों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। अब उस प्रश्नों का जवाब देने के बजाय ये गोलमोल बात कर रहे हैं। चाहे कितनों भी गोलमोल बात कर लें, अदालत में तो देना पड़ेगा और जनता की अदालत में इनको जवाब देना पड़ेगा। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता आज मुंह दिखाने के लायक नहीं है, सड़क में निकल के बात करने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एक दिवसीय सत्याग्रह कर रही है और ये सत्याग्रह का विषय जो है कि मोदी जी से राहुल जी ने उच्च सदन में लोकसभा में क्या पूछा, केवल ये पूछा कि अडानी जी से आप लोगों के क्या संबंध है और अडानी जी से क्या संबंध है उसका जवाब देने के बजाय पूरी भाजपा, पूरे मोदी जी के लोग, मोदी जी की मंत्रिमंडल आगे सामने खड़े हो गए अडानी के कि हम अडानी को बचाएंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी ये जानना चाहती है कि मोदी जी का अडानी से क्या संबंध है और आप लोकसभा सदस्यता रद्द करके राहुल जी को डराना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी डरने वाली नहीं है। आपको ये बता दें, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भाजपा हमको ना डरा सकती है ना डरा पाएगी और राहुल गांधी जी की जीत होगी, ये हमारा दावा है। कार्यक्रम में RTA उपाध्यक्ष शिव सिंह ठाकुर, कांग्रेस कमेटी के गिरीश देवांगन संग कतको कार्यकर्ता मन मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्लंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। भाजपा कार्यकर्ता मन पैदल मार्च निकालिन कांग्रेसी कार्यकर्ता मन के खिलाफ। राजधानी में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता बीच चलत झड़प ले गुस्साए जम्मू भाजपा के नेता मन रैली निकालिन। एबेरा में बीजेपी के कार्यकर्ता वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल, सांसद सुनील सोनी, राजेश मुड़त के नेतृत्व में भाजपा रायपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक पैदल मार्च निकालेगी। जी हां, बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता मन पुलिस प्रशासन के खिलाफ जम के नारेबाजी करीन। विधायक बृजमोहन अग्रवाल रायपुर पुलिस से चेतावनी देते हुए की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मन ऊपर हमला कर घायल करे वाले कांग्रेसी मन ला अगर 24 घंटा के भीतर कार्रवाई नहीं करेगी तो उग्र आंदोलन होही। भाजपा कार्यकर्ता मन ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करे गए है और तत्काल वापिस लिए जाए। ये संबंध में बृजमोहन अग्रवाल है बताइन कि SP के गैर मौजूदगी में एडिशनल SP ले मिल के 24 घंटा के भीतर कार्यालय में हंगामा और बीजेपी कार्यकर्ता के सिर और हाथ पैर तोड़े वाले कांग्रेसी गुंडा मन ऊपर खिलाफ कार्रवाई करे जाए। बृजमोहन यू की इनकी छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार और ओखर पुलिस तानाशाही करत है। भाजपा कार्यकर्ता मन ऊपर लगातार अत्याचार और अन्याय होते। कांग्रेसी के गुंडागर्दी ऐसा बढ़ गए है कि नवरात्रि में भाजपा कार्यकर्ता मन ऊपर अंडा फेंके जाते। एकर बावजूद भाजपा कार्यकर्ता मन ऊपर गंभीर धारा संग मामला दर्ज करे गए। एकरे संग वरिष्ठ भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल हा पुलिस प्रशासन ला अल्टीमेट दिए है। छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल का शासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह लालीचा हो गया है, पूरी तरह अत्याचारी और अन्यायी हो गया है। बीजेपी कार्यालय में पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते हैं, वहां पर कालिक पोतते हैं, बड़े बड़े डंडे लेकर जाते हैं, पुलिस उनके साथ में होती है और उसके बाद भी उनके कार्यकर्ताओं के खिलाफ में जुर्म दर्ज करने की बजाय जब विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं तो नवरात्रि पर्व में अंडे फेंके जाते हैं, पत्थर चलाए जाते हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं का सर फोड़ा जाता है, हाथ पैर तोड़ा जाता है। उनके खिलाफ में 307 का जुर्म दर्ज करने की बजाय बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ में जुर्म दर्ज किया जाता है। बीजेपी कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तो ऐसा है जिसके खिलाफ आजाद चौक थाने में 22/12/22 को 307 का जुर्म दर्ज किया गया और वो फरार है और वो भी उस कार्यक्रम में शामिल था। उसको गिरफ्तार करने की बजाय और पुलिस को संरक्षण देकर
बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ गुंडागर्दी करने की छूट देती है। और पुलिस अगर ऐसा सोचती है तो बीजेपी का कार्यकर्ता जवाब देना जानता है। और कल मौदापाड़ा थाने में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ में बदतमीजी की गई है, दुर्व्यवहार किया गया है। हमने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारी को वहां से हटाया जाए, कभी वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने नहीं आना चाहिए। और आने वाले समय में अगर 24 घंटे में पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो बीजेपी बड़ा आंदोलन कर पुलिस प्रशासन और शासन के खिलाफ में कार्रवाई करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सुनना घर बार में चोरी करैया चोरहा मन ला गिरफ्तार करे है डीडी नगर थाना वाले मनहा। सुनना मकान में चोरी करैया बाप बेटा संग 3 आरोपी मन ला डीडी नगर थाना डहार ले पतासाजी करके गिरफ्तार करेगी। आरोपी बाप बेटा तीरथ सिंह और रसपाल सिंह संग सत्यम तिवारी करा ले चोरी के सोना चांदी के गहना जेवर और एक ठिन दुपहिया वाहन जब्त करेगे है, जेकर कीमत लगभग 8,50,000 रुपया बताए जाते। आरोपी सत्यम तिवारी और तीरथ सिंह के सरस्वती नगर थाना में पहली भी प्रकरण रह चुके हैं। आरोपी मन ऊपर डीडी नगर थाना डहार ले अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। वाहन चोरी करैया शातिर चोर ला कबीर नगर थाना हा करीज गिरफ्तार। प्रशासन डहार ले वाहन चोरी करैया मन बर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के विशेष टोली के गठन करेगे है। एक तारतम्य में टोली ला मुखबिर ले मिली जानकारी और हुलिया के आधार में कबीर नगर थाना क्षेत्र में आजाद चौक निवासी प्रेम मानिकपुरी ला पकड़ेगी। पूछताछ में ओखर कना ले अलग अलग जगह ले चोरी के 5 नग दुपहिया वाहन जब्त करेगे है, जेकर कीमत लगभग 2 लाख रुपया बताए जाते। शातिर आरोपी हा पहली भी सरस्वती नगर थाना में दुपहिया वाहन के प्रकरण में जेल निरुद्ध हावय। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। सहायक शिक्षक मन करत है इच्छा मृत्यु के मांग नौकरी ले निकाले के सेती। राज्य सरकार के जन घोषणा पत्र अनियमित कर्मचारी मन के छटनी नहीं करे के खिलाफ शासकीय नियमित कर्मचारी मन के छटनी करके 27 सहायक शिक्षक मन के नौकरी ले निकाले में उमन पत्रकार वार्ता ले अपन दुख ला सरकार तक पहुँचाए के कोशिश करत है। जी हाँ, उखर मांग पूरा नहीं हुए में सरकार ले इच्छा मृत्यु के मांग करत है। एक बारे में उच्च शिक्षक वर्ग के अमित कुमार शर्मा बताएं कि हम लोग अलग अलग स्तरों पे नौकरी कर रहे थे, पुलिस विभाग में सेवा दे रहे थे। हमने प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती में हमने लिया। 1.5 वर्ष बाद अचानक हमको सर कहा जा रहा है कि आप इस पद के पात्र नहीं और निकाल बर्खास्तगी की कार्रवाई हमारे ऊपर की जा रही है सर। उसी के लिए हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सर। अभी लगभग हम लोग 24 से 25 लोग इफेक्टेड सर इस चीजों से। और विभिन्न जिलों में अलग अलग जगहों पे सहायक शिक्षक LB के रूप में कार्यरत थे सर। बाद में हमने एग्जाम दिया, विभाग से अनुमति लेकर के हमारा सिलेक्शन हो गया और उच्च वर्ग शिक्षक पर हम लोग चयनित हो गए। उसके पश्चात इन्होंने दुर्ग संभाग के जेडी ने कुछ एक शिक्षकों पर कार्रवाई की किसी शिकायत के आधार पर। उसके आधार पर और शिकायतें होती गई और हम सब लोग को एक साथ बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया गया सर। हमने सर्वप्रथम से सर विभाग में ही अपने जेडी के माध्यम से अपील की कि भाई हम योग्य हैं और नियम अनुसार हमारी नियुक्ति की गई है। अगर कहीं हम गलत थे तो 1.5 वर्ष पूर्व जब हमारा 6 चरणों पे अलग अलग प्रोसीजर से आपने हमारी काउंसलिंग की, सभी दस्तावेजों की जांच की, तो उस समय जब हम सही थे तो आज गलत कैसे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। जुआ चिट्टी खिलैया 8 जिन जुआरी मन ला पुलिस हा करीज गिरफ्तार। रायपुर जिला में सट्टा और जुआ में रोक लगाए बर सटोरी मन के खिलाफ विशेष अभियान चला के एंटी क्राइम और साइबर यूनिट के टोली हा ताबड़तोड़ कार्रवाई करत है। अलग अलग थाना क्षेत्र में सट्टा चलैया कुल 8 सटोरी मन ला पुलिस गिरफ्तार करे है, जेकर कना ले 6,030 रुपया नगद और सट्टा पट्टी जब्त करे गे है। गिरफ्तार सटोरी मन में सूरज नागरची, संतोष यादव, योगेश गोस्वामी, मोहम्मद इम्मू, बंटी यादव, विक्की तिवारी, अगम टंडन और हरि यादव के नाम शामिल है। संबंधित थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन डहार ले कार्रवाई करे जाते। सटोरी मन के खिलाफ पुलिस प्रशासन के ये अभियान है लगातार चलत रही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। पुलिस नाकाबंदी करके अंतर्राज्यीय गाय गरु तस्करी करैया मन के गाड़ी ला पकड़ीन, तस्कर मन होइन फरार। प्रदेश के कबीरधाम जिला थाना तेरगांव क्षेत्र में पशु तस्करी के मामला सामने आए है। जानकारी में बताए जाते हैं कि ग्राम अंधेरी कछारा मवई डहार ले कतल खाना में लेगत रहीन। पुलिस प्रशासन ला ये बात के जानकारी मिले के बाद तुरंते पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस मन के मार्गदर्शन में नाकाबंदी कर ट्रक ला हिरासत में ले लीन। फिर जंगल और अंधेरा के फायदा उठा के अपराधी भाग गए। पुलिस प्रशासन जानकारी में बताइन कि 12 नग भैंसा, 7 मैसी कुल 19 भैंसा बरामद करेगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। करनी सेना परिवार डहार ले व्यास तालाब बिरगांव में करे जाते नवरात्रि और छठ पर्व के महा आयोजन।
चैत्र नवरात्रि और छठ महापर्व पर राजधानी रायपुर में करनी सेना डाहर ले 27 और 28 मार्च के भव्य आयोजन करे जाही। जी हाँ, मुंबई ले सुप्रसिद्ध भजन गायक अमर रघुवंशी और अंकिता दुबे, रायपुर के भजन सम्राट लल्लू महाराज और छत्तीसगढ़ी गायक रवि गोस्वामी मन भक्ति के माहौल बनाही। आयोजन भव्य रूप ले छठी मैया और दुर्गा माँ के महाआरती ले संपन्न होही। चैत्र छठ एवं नवरात्रि के अवसर पर इस बार ब्यास तालाब बीरगांव में करणी सेना परिवार एवं समस्त उत्तर भारतीय भोजपुरी समाज मिलकर के चैत्र महाछठ का प्रोग्राम कर रहा है। और यह कार्यक्रम में कल 27 तारीख से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, भजन संध्या। उसके बाद 28 तारीख सुबह 9 बजे से विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है, जो कि सुबह से लेकर दिन भर चलेगा और रात तक चलेगा भंडारा। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है और समाज के सभी लोगों को लेकर के यह चैत्र छठ महापर्व पहली बार शुरुआत हो रही है विशाल रूप में करने की, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। भजन संध्या में 2 कलाकार मुंबई से आ रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ से भी 2 कलाकार लेकर के 4-5 कलाकारों को लेकर के यह भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। जो भी मनोकामनाएं, किसी प्रकार की मनोकामनाएं हो, ये चैती छठ करने मात्र से, मन में संकल्पित मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये छठा कत्यायनी माता जो बताई गई है, वही माता हमारी छठी माई के नाम से विख्यात है और आदित्यनाथ भगवान सूर्य नारायण की बहन भी मानी गई हैं और इन्हीं की पूजा भक्ति भाव हम लोग छठ महापर्व छठी माई के नाम से ब्यास तालाब भनपुरी में मना रहे हैं और इस बार पहली बार धूमधाम से मना रहे हैं ये छत्तीसगढ़ में। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। महासमुंद पुलिस हा गांजा तस्करी करैया 2 झिन आरोपी मन ला करीस गिरफ्तार। महासमुंद के पुलिस हा गांजा तस्करी के खिलाफ बड़े कार्रवाई करे है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन में गांजा तस्करी के पर्दाफाश करे है। अंतरराज्यीय गांजा तस्करी आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ले गए है, जेमा 10 क्विंटल 50 किलो गांजा जब्त करे गए है, जेकर कीमत 2 करोड़ 10 लाख रुपया बताए जाते। सूचना मिलत ही सरेपाली पुलिस हा कार्रवाई में लग गए। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज। त ए रही हमार आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक बरिए उत्तलंघा दो बिदागरी। जय जोहार। उत्तलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उत्तलंघा के द मॉर्निंग टाइट सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवा रंग सोर संदेश द बज। उत्तलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उत्तलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उत्तलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उत्तलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर 2 टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उत्तलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उत्तलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उत्तलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।